मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। 15 अगस्त हिंदुस्तान विभाजित हुआ। भारत आजाद हुआ। स्वतंत्रता के बाद हमने लोकतंत्र व्यवस्था अपनाई, जिससे पिछले 55 सालों में हमने कई प्रधानमंत्री देखे। नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी, मोरारजी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी। लेकिन 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। सही मायनों में इस देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, एक शिक्षक के बेटे, कवि हृदयी अटल जी का प्रधानमंत्री बनना निसंशय अटल था। यही बात श्री MC छागला जी ने भाजपा के पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में कही थी। मैं भाजपा को कांग्रेस के विकल्प और वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा हूँ। और इसी अधिवेशन में अटल जी ने पूरे देश में विश्वास पहुँचाया। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूँ, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। वैसे तो भाजपा ने अपना पहला चुनाव 1984 में लड़ा। भाजपा कार्यकर्ता और देश की आवाम ने अटल जी का ये विश्वास सिर्फ 12 सालों में सच कर दिखाया। सिर्फ 12 सालों में अंधेरा छटा, कमल खिला। लेकिन इस खिले कमल के हर पंखुड़ी के पीछे लाखों कार्यकर्ताओं का श्रम छिपा है। हर पंखुड़ी के पीछे छिपा है एक इतिहास। हमें आजादी मिली और पहली सर्वदलीय सरकार बनी। तभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के साथ किए विस्थापितों के समझौते पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार से बाहर निकले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों से गुजर रहा था। इसलिए 1951 में हिंदू हित को केंद्र बिंदु मानकर सर संघचालक परम पूजनीय श्री गुरु जी के आशीर्वाद से एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। भारत माता की जय, भारत माता की। एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, ये नारा देकर डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर गए। कश्मीर समस्या में डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान, गो हत्या बंदी अभियान, पंजाब विभाजन, गोवा मुक्ति आंदोलन, हिंदी राष्ट्रभाषा जैसे कई मुद्दों पर जनसंघ आंदोलन करता रहा। डॉक्टर मुखर्जी के बाद 1967 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नेतृत्व में जनसंघ बढ़ता रहा। शायद जनसंघ का बढ़ता प्रभाव ही पंडित जी की हत्या का एक कारण रहा। पहले 5 चुनाव में कांग्रेस भारी मतों से जीतती रही। नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा जी भारत के प्रधानमंत्री बनी। धीरे धीरे उनकी पद्धति तानाशाह में तब्दील होने लगी। कई विपक्षी नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। इंदिरा जी के तानाशाही का अंतिम चरण रहा आपातकाल, इमरजेंसी। आपातकाल के खिलाफ सारे विपक्षी एक हो गए। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में सारे राजनीतिक दलों में अपना वजूद एक नई पार्टी में विसर्जित किया, जनता पार्टी बनी। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, आपातकाल हटा। जनता पार्टी सरकार में माननीय श्री अटल बिहारी जी विदेश मंत्री और माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी नभोवाणी एवं प्रसारण मंत्री रहे। राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर अटल जी ने राष्ट्रभाषा को विश्व मंच पर सम्मान दिलाया। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है, सारा संसार एक परिवार है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ,
आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। कई वजहों से जनता पार्टी ना तो एक रह सकी, ना ही अपना कार्यकाल पूरा कर सकी। 1980 के 7वें लोकसभा आम चुनाव में कांग्रेस ने फिर बाजी मार ली। जैसे जनता ने कह दिया हो, कांग्रेस के सिवा कोई भी 5 साल शासन नहीं चला सकता। सरकारी भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था और विरोधक दिन ब दिन निष्प्रभ हो रहे थे। जनता पार्टी में जनसंघी नेताओं पर दोहरी निष्ठा का आरोप होने लगा और 6 अप्रैल 1980 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में घोषणा हुई भारतीय राजनीति को नई दिशा देने की, कांग्रेस के सक्षम विकल्प की, भारत के उदयकाल की, भारतीय जनता पार्टी की। जनता पार्टी टूट गई, मगर हम जयप्रकाश के सपनों को टूटने नहीं देंगे। हमने जयप्रकाश जी के अधूरे काम को पूरा करने का व्रत लिया। भाजपा अपने गठन के साथ ही राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर आई। स्वच्छ चरित्र, अनुशासन, ठोस वैकल्पिक नीतियां, बुनियादी विकास का निश्चित ढांचा और अटल जी, अडवाणी जी जैसा कुशल नेतृत्व पूरे देश को आकर्षित करने लगा। लाइसेंस राज, भिंद्रनवाला, मीनाक्षीपुरम और एलटीटीई समर्थन जैसे मुद्दों पर कांग्रेस की नीतियों की भाजपा ने संसद और सड़क दोनों जगह खूब निंदा की। दूर दराज गांव तक भाजपा का कमल शान से लहराने लगा। 8वां आम चुनाव घोषित होने तक कांग्रेस भाजपा की बढ़ती ताकत से डरने लगी। देश भर में नारा गूंजने लगा, प्रधानमंत्री की अगली बारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, प्रधानमंत्री की अगली बारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी। तभी खालिस्तानवादी आतंकियों ने मौका साधा। इंदिरा जी की हत्या हुई। इस मर्मम हत्या से देश भर से आह निकली। दिल्ली में सिखों के घर जलाए गए, हजारों सिख मारे गए। इंदिरा जी की हत्या से 1984 की 8वीं लोकसभा सही मायनों में शोक सभा में परिवर्तित हुई। भाजपा को सिर्फ 2 सीटें मिली। ये अंधेरे की सड़क उस सुबह तक जाती तो है और कुछ ना हो पास हमारे, चट्टान सी छाती तो है। ये मानकर भाजपा नेता अपने क्षेत्र में जुट गए। हमें विनम्रता है, पराजय में तो आत्म मंथन होना चाहिए। राजीव जी ने आते ही अकाली दल लोंगोवाल के साथ समझौता किया, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं हुआ। असम समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन नतीजा लाखों बांग्लादेशी घुसपैठ भारत में आ गए, जो आज भी आ रहे हैं। शाबानू केस में मुसलमानों को खुश करने के लिए अलग कानून बनवाया और फिर आया बोफर्स कांड। इन सभी विषयों पर भाजपा ने हर स्तर पर जंग का ऐलान किया और तभी जोर पकड़ने लगा स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा, सबसे प्रभावी जन आंदोलन, राम जन्मभूमि आंदोलन। अयोध्या में कार सेवा करने गए लाखों हिंदुओं पर उत्तर प्रदेश सरकार ने गोलियां चलाई। राम भक्त मारे गए, जख्मी हुए। इससे भारत का हिंदू मन कांप उठा। पिछले कुछ वर्षों से शासन की जो नीतियां रही है और राजनीतिक दलों ने सेक्युलरवाद की भ्रामक व्याख्या करके जो व्यवहार किया है, उससे हिंदू के मन में एक खिन्नता पैदा हो गई है। हिंदू हित की बात करने वाली भाजपा भला इस आंदोलन से कैसे दूर रह पाती? 1989 के आम चुनाव में भाजपा 2 से 86 संसदों तक पहुंचे। राजीव गांधी जी की कांग्रेस चुनाव हार गई। दूसरी बार इस देश में गैर कांग्रेस सरकार बनी। भाजपा ने वीपी सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन दिया। राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर अडवाणी जी ने रथ यात्रा की। इस रथ यात्रा को मिला समर्थन इस बात का परिचय देता है कि राम जन्मभूमि आंदोलन स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन है।
सोमनाथ से निकली ये यात्रा लालू जी ने समस्तीपुर में रोक दी। अडवाणी जी को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी से भाजपा ने वीपी सरकार से समर्थन वापस लिया। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो भी अपना कार्यकाल पूरा न कर सके। लोगों को केंद्र में ऐसी सरकार चाहिए जो स्थायी भी हो और जवाबदेह भी हो, जो स्टेबल भी हो और अकाउंटेबल भी हो। भारतीय जनता पार्टी अगर आपका समर्थन मिला तो एक प्रश्न का उत्तर दे सकती है, केंद्र में सरकार बनाकर दिखा सकती है। 1991 के चुनाव प्रचार के दौरान राजीव जी की हत्या हुई। नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी। भाजपा सांसदों की संख्या 86 से 120 तक बढ़ी। यहाँ राम जन्मभूमि आंदोलन बहुत ही व्यापक हुआ था। परिणाम 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरा। उत्तर प्रदेश के साथ 4 राज्यों की भाजपा सरकारें बर्खास्त की गईं। लेकिन उसी जगह पर भव्य मंदिर के निर्माण का भाजपा का सपना आज भी अधूरा है। देश भर में राजनीतिक माहौल उथल पुथल होने लगा। देश में एकता और भाईचारे का माहौल बनाने के लिए मुरली मनोहर जोशी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता यात्रा की। इसी यात्रा में जोशी जी ने श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया। 1996 के चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी रही और उनकी सरकार बनी। लेकिन सिर्फ 13 दिनों में कांग्रेस, जनता दल और वामपंथियों ने मिलकर भाजपा को सत्ता से वंचित किया। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। एक दिया जो सरे राह जलने निकला, अंधेरा बनकर कई लोग बुझाने निकले। कांग्रेस और वामपंथियों के समर्थन पर पहले देवेगौड़ा और फिर गुजराल ने सरकार बनाई। 1996 में पहली बार इस देश के राजनीति ने नया मोड़ लिया। राजनैतिक ध्रुवीकरण, भाजपा विरुद्ध देश की सारी राजनीतिक पार्टियां। स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में देश के लौह पुरुष श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी ने दोबारा देश भर में यात्रा की। स्वर्ण जयंती यात्रा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मेरे साथी सह यात्रियों ने वह देशभक्ति की तीर्थ यात्रा की। मातरम वंदे 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 मातरम। भारतीय जनता पार्टी आपको अच्छी सरकार देगी, स्वराज्य को सुराज्य में बदलेगी। 1998 के चुनाव में भाजपा फिर से सबसे बड़ा संसदीय दल रहा। मित्रों और अन्य दलों के समर्थन से फिर सरकार बनाई। अटल जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। यहाँ देश का लोकतंत्र नए मोड़ पर था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने सरकार संभालते ही मई में अटल जी ने पोखरण में परमाणु विस्फोट कराए। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. परमाणु परीक्षण पर सारे देश ने अटल जी को बधाई दी। अटल जी ने लाहौर बस शुरू कर पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन
तभी कारगिल हुआ। हमारी सेना ने उन नापाक इरादों की धज्जियां उड़ा दी। इस दौरान अटल जी ने बॉर्डर पर जाकर सेना का प्रोत्साहन किया। बॉर्डर पर जाने वाले वे पहले प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले वीर सैनिकों की अस्थियां उनके रिश्तेदारों को भेज दी जाती थीं, लेकिन अटल जी ने वीर सैनिकों के शव सम्मान पूर्वक सेना द्वारा उनके घर भेजना शुरू किया। लेकिन 13 महीनों में ही विरोधी दलों ने देश को फिर चुनाव की खाई में धकेला। ये विश्वास प्रस्ताव भाजपा सिर्फ एक मत से हार गई। 1999 में फिर एनडीए सत्ता पे आई। अब की बार पूरे 5 साल तक का वादा करके आई। 1986 से ही देश भर में कई राज्यों में भाजपा ने अपने बलबूते पर या मित्रों के सहयोग से सरकारें बनाई और 5 सालों तक चलाईं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में अपने पारदर्शी व्यवहार का और विकसनशीलता का परिचय दिया। प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान इस नारे के साथ जय विज्ञान भी जोड़ दिया और 5 सालों में ऋण मुक्त भारत के उदय की नींव रखी। एनडीए सरकार ने किए कई कामों की विकास की तुलना पिछले 50 सालों के एकत्रित विकास से की जा सकती है। ग्राम सड़क योजना, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, राष्ट्रीय रेल विकास योजना जैसी योजनाओं से परिवहन में नई क्रांति आई। सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा का भारतीयकरण जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ग्राम सेवक योजना तथा ग्रामीण आवास योजना देश के गांवों की तस्वीर बदल रही है। किसानों के हित कृषि और बीज नीतियों को सक्षम किया। फसल बीमा के रूप में इन 5 सालों में किया गया भुगतान पिछले 20-25 साल के मुकाबले कई गुना ज्यादा रहा। दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में भी नई क्रांति आई। रक्षा, रोजगार, उद्योग, बिजली, मिट्टी का तेल, गैस आदि विषयों में अविश्वसनीय विकास कर दिखाया। गतिशील 5 साल बाद 2004 में अटल जी और उनके मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया, सरकार बरखा, चुनाव की घोषणा की। अडवाणी जी ने फिर से देश भर रथ यात्रा की, भारत उदय यात्रा। पूरा समर्थन दीजिए इस सरकार को जो ईमानदारी से कोशिश कर रही है भारत को एक उन्नत देश बनाने की। लेकिन इस बार एनडीए बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। कांग्रेस अपने मित्र तथा अन्य दलों के साथ जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने में सफल रही। यहाँ लोगों ने जैसे धूम मचाई कि भाजपा पूरी तरह परास्त हुई। तभी 2005 में बिहार में कांग्रेस समर्थन पर चला 15 साल का लालू राज खत्म करके भाजपा और मित्र दल भारी मतों से विजयी हुए। गुजरात और कई राज्यों में नगर तथा जिला परिषद के चुनाव में भी विजयी रहे। जय पराजय का सिलसिला तो चलता रहेगा। महत्वपूर्ण है पराजय को जय की पहली सीढ़ी मानना, देश हित में काम करना, आपसी मनमुटाव खत्म कर आगे चलना। रजत जयंती अधिवेशन, मुंबई में यही विश्वास भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ता के मन में जगाया। हमारे देश की सभ्यता
हजारों सहस्रों वर्ष पुरानी, उसमें 25 साल तो एक क्षण मात्र है, लेकिन हम तो पूरा जीवन, जितने लोग सक्रिय तब से हुए आज तक हैं, हमेशा ये सोचते रहे कि हम अपने प्राचीन काल से, भूतकाल से भविष्य को जोड़ेंगे। आप अपने विचारधारा पर दृढ़ रहिए, उस विचारधारा के साथ समझौता मत करिए कि हमने यही दृष्टिकोण अपनाया है, और मैं मानता हूं कि उसी के कारण हम आज यहाँ पर पहुंचे। हमने इन 25 सालों में भारतीय जनता पार्टी को एक प्रभावी उपकरण बनाया है। देश को एक आधुनिक, एक सशक्त, एक समता युक्त समाज बनाने का एक उपकरण हमने भारतीय जनता पार्टी को बनाया है। ये 25 साल बाद दिखाई देगा। इसीलिए भाजपा की रजत जयंती ये महज किसी दल के 25 साल का सफर नहीं है। ये सफर है एक दृष्टिकोण का। ये सफर है भारत को भारतीयता से देखने और सोचने के रवैये का। ये सफर है एक विचारधारा का। जो हवा में है, लहर में है, क्या वो बात हम में है? रोज सूरज की तरह उगना, शिखर पर चढ़ना, उतर जाना, रोशनी का हम सफर होना, दिए की तरह जिंदगी जलाना। जो आग जलते सफर में है, जो आग जलते सफर में है, क्या वो बात हम में है? जो हवा में है, लहर में है, हाँ वो बात हम में है। हाँ वो बात हम में है।